Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 9b of 9th chapter interest. First question, multiple choice type. First bit, rupees 5000 is put in a bank at 5% simple interest. The amount at the end of 2 years will be. Principal amount जब 5000 है, rate percent 5% है, तो end of 2 years में हमारे पास amount कितना हो जाएगा? हमें पता है A equals P plus I, which is equal to P plus PRT by 100. P हमारा कितना है 5000 plus 5000 into rate percent है 5, टाइम पीरियड है 2 by 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, which is equal to 5000 plus 5 2 is 10 into 50 500. 5000 plus 500 is rupees 5500. ये हमारा अमाउंट हो गया. So option C. Now second bit is a sum of money triples itself in 20 years. The rate of interest is. क्या बोला गया? अमाउंट कितना हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल का. टाइम पीरियड 20 इयर्स है, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा? हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है P plus I equals 3P. दैट इम्प्लाइज I को लिख सकते हैं PRT by 100, विच इज इक्वल टू, इस P को अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड लेंगे मीन्स 3P minus P, दैट इज 2P. P और P रिड्यूस हो गए, दैट इम्प्लाइज R हमें निकालना है. टाइम पीरियड 20 ईयर्स है, बाई 100 इक्वल्स टू 0 0 रिड्यूस हो गए, 2 5 are 10, दैट इम्प्लाइज R इक्वल्स 5 into 2, विच इज इक्वल टू 10%. ऑप्शन B. Now third bit is a sum of money earns simple interest equal to 0.5 times the sum in 10 years. The rate of interest per annum is. एक अमाउंट है मनी का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न करता है, सम का 0.5 टाइम्स 10 इयर्स में. मीन्स गिवन क्या है, SI इक्वल्स 0.5P. सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न होता है, प्रिंसिपल का 0.5 टाइम्स. फॉर्मूला हमें पता है PRT by 100, विच इज इक्वल टू 5P by 10. डेसिमल को हमने रिमूव किया तो by 10 हुआ, P और P रिड्यूस हो गए. दैट इम्प्लाइज रेट परसेंट हमें निकालना है, टाइम पीरियड 10 ईयर्स है, बाई 100 इक्वल्स 5 by 10. 0 0 रिड्यूस हो गया, 0 0 रिड्यूस हो गया, दैट इम्प्लाइज R इक्वल्स 5%. दैट इज ऑप्शन C. Now fourth bit is a sum of rupees 600 put at 5% simple interest amounts to rupees 720 in. प्रिंसिपल दिया गया है 600, रेट परसेंट 5%. कितना अमाउंट होता है 720. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हमें पता है A इक्वल्स P plus I. अमाउंट कितना है 720, प्रिंसिपल कितना है 600, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT by 100 मीन्स P है 600, R है 5, T हमें पूछा गया है by 100. दैट इम्प्लाइज 720 minus 600 इक्वल्स 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 5 6 are 30, दैट इज 30 into T. दैट इम्प्लाइज T इक्वल्स 720 minus 600 is 120 by इस 30 को नीचे ले आएंगे तो T इक्वल्स 120 by 30, 30 4 are 120. दैट इम्प्लाइज T इक्वल्स 4 years. दैट इज option B. Now next bit is Manoj invested rupees 8000 for 10 years at 10% per annum simple interest. मनोज ने 8000 रुपीज को 10 years के लिए 10% per annum simple interest में इन्वेस्ट किया है. The amount at the end of 2 years will be. लेकिन 2 years के बाद वो अमाउंट क्या होगा, उसने 10 years के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमें पूछा गया है कि 2 years के बाद का अमाउंट क्या हो जाएगा. हमें पता है A equals P plus I. That implies A equals 8000 plus I means PRT by 100, that is 8000 into R is 10 into T कितना है 10 years नहीं, हमें पूछा गया है 2 years. So 2 by 100, 0 0 0 0 reduce हो गया, that implies A equals 8000 plus 8 2 is 16 and 0 1600. That implies A equals rupees 9600. That is option A. Now question number 2.
If rupees 3,750 amounts to rupees 4,620 in 3 years set aside. अगर प्रिंसिपल अमाउंट 3,750 है और अमाउंट गिवन है 4,620 टाइम पीरियड 3 इयर्स में, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया? अमाउंट ऑफ रुपीज 7,500 इन 5 होल 1/2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 7,500 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 5.5 ईयर्स में उसी रेट पर। सो फर्स्ट बिट का कंडीशंस लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। फर्स्ट बिट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। हमारा प्रिंसिपल है रुपीज 3,750, अमाउंट है रुपीज 4,620 और टाइम पीरियड है 3 इयर्स। सिंस a इक्वल्स p प्लस आई, देयरफॉर अमाउंट कितना है 4,620 इक्वल्स प्रिंसिपल है 3,750 प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT बाई 100 दैट इज 3,750 इंटू आर हमें निकालना है टाइम 3 बाई 100। इसको इक्वल टू के अपोजिट साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज 870 इक्वल्स 10 रिड्यूस हो गया 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35 5 5 ज़ा 25 दैट इज 75 इंटू 3 इंटू आर बाई 2 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27 0 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 that implies R equals 58 into 2 by 15। ये हमारे पास आया which is equal to 116 by 15% which is equal to 7 whole 11 by 15%। ये हमारा रेट परसेंट हो गया फर्स्ट बिट के लिए। सेकंड बिट में क्या बोला गया है? यही रेट परसेंट रहेगा लेकिन प्रिंसिपल होगा 7,500, टाइम पीरियड होगा 5 होल 1/2 ईयर्स। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? सेकेंड बिट में यही कंडीशंस मेंशन करे गए थे, हमें अमाउंट पूछा गया था। सो A इक्वल्स P प्लस आई, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स प्रिंसिपल है 7,500 प्लस इंटरेस्ट में PRT बाई 100 दैट इज 7,500 इंटू 116 बाई 15 इंटू 11 बाई 2 बाई 100 इंटू P 0 0 0 0 रिड्यूस हो गए। दैट इम्प्लाइज अमाउंट इक्वल्स 7,500 प्लस यहाँ क्या कोई रिडक्शन पॉसिबल है? 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16 15 5 ज़ा 75 सो 5 इंटू 11 इंटू 58 हमें मिलेगा 3,190 दैट इम्प्लाइज अमाउंट इक्वल्स रुपीज 10,690। Now question number 3. A sum of money lent out at simple interest doubles itself in 8 years. एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो खुद को डबल करता है 8 इयर्स में। मीन्स अमाउंट हमारे पास हो गया 2p। और क्या बोला गया? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट परसेंट। फर्स्ट बिट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है और उसी रेट पर सेकंड बिट में हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड क्या होगा अगर वही सम 3 टाइम्स हो जाता है, मीन्स अमाउंट अगर 3p हो जाता है। सो फर्स्ट बिट इज A इक्वल्स 2p, T इक्वल्स 8 years. So A इक्वल्स P प्लस आई, दैट इम्प्लाइज अमाउंट दिया गया 2p, इस p को इक्वल टू को अपोजिट साइड लाएंगे मीन्स माइनस p और इंटरेस्ट है p इंटू आर इंटू टाइम है 8 बाई 100। 2p माइनस p इज p इक्वल्स p इंटू आर इंटू 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 0 2 तो हमारे पास हो गया 2 बाई 25। p और p रिड्यूस हो गया दैट इम्प्लाइज r इक्वल्स 25 बाई 2 विच इज इक्वल टू 12.5%। ये हमारे फर्स्ट बिट का आंसर आ गया 12.5%। सेकेंड बिट में क्या बोला गया है? अमाउंट अगर 3 टाइम्स हो जाए और रेट परसेंट जो हमने फर्स्ट बिट में निकाला दैट इज 12.5%। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हमें पता है A इक्वल्स P प्लस आई, दैट इम्प्लाइज अमाउंट 3p है, इस p को इक्वल टू अपोजिट साइड लाएंगे सो माइनस p इक्वल्स p इंटू आर। आर को हम क्या लेते हैं 25 बाई 2 इंटू टाइम पीरियड हमें पूछा गया है बाई 2 इंटू 100 सो 25 4 ज़ा 100 3p माइनस p इज 2p इक्वल्स p इंटू t बाई 8 p और p रिड्यूस हो गए दैट इम्प्लाइज t इक्वल्स 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16 ईयर्स।
हमारा टाइम पीरियड हो गया 16 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ₹4,000 अमाउंट्स टू ₹5,000 इन 8 ईयर्स। प्रिंसिपल अगर 4,000 है वो अमाउंट हो जाता है 5,000 8 ईयर्स में। सो इन व्हाट टाइम विल ₹2,100 अमाउंट टू ₹2,800 एट द सेम रेट। तो इस क्वेश्चन से जो हमें रेट परसेंट मिलेगा उसी रेट पर अगर प्रिंसिपल 2100 है और अमाउंट है 2800 तो वो टाइम पीरियड क्या होगा। प्रिंसिपल कितना दिया गया है ₹4,000, अमाउंट कितना है ₹5,000, टाइम पीरियड 8 years. We know that A equals P plus I, that implies A है 5,000, P है 4,000 plus I का फॉर्मूला PRT by 100 that is 4,000 into R into 8 by 100 that implies 5,000 minus 4,000 that is 1,000 equals 0 0 0 0 reduce होगा 4 8 जा 32 और ये 0 that is 320 R 0 और 0 reduce हो गया which is equal to R कितना हो जाएगा 100 by 32 4 8 जा 32 4 2 जा 8 4 5 जा 20 that implies R equals 25 by 8%। अगेन इसी रेट परसेंट पर हमारा प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है तो टाइम पीरियड क्या होगा। अगेन प्रिंसिपल इज ₹2,100, अमाउंट इज ₹2,800 और रेट परसेंट हमारा कितना है 25 by 8%। तो हमें पता है A equals P plus I, that implies amount है 2800, principal is 2100 plus I means PRT by 100 that is 2100 into 25 by 8 into T कितना है T पूछा गया है by 100। 2800 minus 2100 that is 700 equals 0 0 0 0 reduce हो गया 21 into 25 into T by 8 7 1 जा 7 0 0 7 3 जा 21 25 4 जा 100 that implies T equals 4 into 8 by 3 that is 32 by 3 years which is equal to 10 whole 2 by 3 years। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 by 3 है that is 10 whole, ये 10 पूरा है 10 years plus 2 by 3 into 12 which is equal to 10 years and 8 months। Now question number 5. What sum of money lent at 6.5% per annum will produce the same interest in 4 years as ₹7,500 produced in 6 years at 5% per annum? अगर ₹7,500 6 years में 5% रेट पर जितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है उतने ही इंटरेस्ट पर अगर 6.5% का रेट हो और टाइम 4 years हो तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। मीन्स अगर हम इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SI1 इक्वल्स SI2 है, इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करना है तभी हमें इस पार्ट का प्रिंसिपल मिलेगा दैट इज P1R1T1 by 100 equals P2R2T2 by 100। P1 हमारा कितना है P1 हमें ये कंडीशन को फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट लेना है दैट इज P1 is 7,500 रेट परसेंट इज 5 into 6 by 100 equals P2 हमें नहीं पता लेट हम इसे P मान लेते हैं इंटू रेट परसेंट है 6.5 इसे हमने 65 लिखा इंटू 4 by 100 इंटू 10 65 का जो डेसिमल है दैट इज 6.5 उसे हमने यहाँ 10 ले लिया 100 और 100 रिड्यूस हो गया 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 और क्या पॉसिबल हो सकता है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 that implies P equals 7,500 into 3 into 5 by 13 that implies P equals इसे अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ₹8653.85 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। Now question number 6. A certain sum amounts to ₹3,825 in 4 years and to ₹4,050 in 6 years. कोई प्रिंसिपल अमाउंट है
जो कि अमाउंट कितना होता है 3825 4 ईयर्स में और ₹4050 6 ईयर्स में। सो फाइंड द रेट परसेंट एंड सम। तो रेट परसेंट और सम क्या होगा? पहला अमाउंट कितना होता है ₹3825, ये हमारा A1 हमने मान लिया। T1 हमने माना 4 ईयर्स, इस 4 ईयर्स को हमने अज्यूम किया कि वो T1 है। P1 इक्वल्स P2 इक्वल्स P, वो सेम ही अमाउंट है जो एक बार 3825 होता है 4 ईयर्स में और एक बार 4050 होता है 6 ईयर्स में। मीन्स हमारा प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम ही है और R1 R2 भी दोनों केसेस में सेम है, जिसे हमने R माना। हमें पता है A इक्वल्स P प्लस I, बट फर्स्ट केस का एज्यूम कर रहे हैं तो लिखेंगे A1 इक्वल्स P1 प्लस SI1। इंटरेस्ट यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाल रहे हैं। अमाउंट कितना दिया गया है 3825, विच इज इक्वल टू P1 P2 हमने P एज्यूम किया है प्लस SI1 मीन्स PRT बाई 100। P1 कितना है हमने P माना है, R1 कितना है R है, T कितना है 4 है बाई 100। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 3825 इक्वल्स P प्लस 4PR बाई 100। इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली सेकंड केस क्या है? अगेन A2 इक्वल्स A2 कितना है 4050, T2 कितना है 6 ईयर्स और हमने P1 P2 R1 R2 पहले एज्यूम कर लिया है कि ये P एंड R है। A2 इक्वल्स P2 प्लस SI2, दैट इम्प्लाइज A2 हमारा कितना है 4050, P2 हमने P माना है, SI2 मीन्स PRT बाई 100। P2 हमारा P है, R2 R है और T2 6 है बाई 100। दैट इम्प्लाइज 4050 इक्वल्स P प्लस 6PR बाई 100। इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 4050 माइनस 3825 इक्वल्स P प्लस 6PR बाई 100 माइनस P प्लस 4PR बाई 100। अब ये हमारा इक्वेशन है। दैट इम्प्लाइज इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 225 इक्वल्स P प्लस 6PR बाई 100 माइनस P माइनस 4PR बाई 100। P और P रिड्यूस हो गया। दैट इम्प्लाइज 225 इक्वल्स 6PR माइनस 4PR, दैट इज 2PR बाई 100। दैट इम्प्लाइज PR इक्वल्स कितना हो जाएगा? ये 2 5 10 0। PR मीन्स 225 इंटू 50, दैट इज 11250। लेट इसे हम इक्वेशन A मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? ये जो PR मिला है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 कितना था 3825 इक्वल्स P प्लस 4PR बाई 100। दैट इम्प्लाइज P इक्वल्स 3825 माइनस 4 इंटू PR हमें कितना मिला है 11250 बाई 100। 0 0 रिड्यूस हो गया, 2 2 4 2 5 10 5 2 10 5 2 10 5 5 25। दैट इम्प्लाइज P इक्वल्स 3825 माइनस इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 450। तो इसका कितना आ गया हमारे पास P इक्वल्स 3375। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या करना है? इसी P को इक्वेशन A में सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। तो इसे यहां करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग P इन इक्वेशन A। इक्वेशन A कितना था? PR इक्वल्स 11250
दैट इम्प्लाइज आर इक्वल्स 11250 बाई पी। पी कितना है 3375। इसे अगर रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 10/3% विच इज इक्वल टू 3 होल 1/3%। ये हमारा रेट परसेंट हो गया और ये पी हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।